आप सभी साथियों का सरकारी रोजगार में स्वागत है। साथियों, आज हम 68,500 शिक्षक भर्ती अपडेट के मामले में बात करते हैं कि इस भर्ती का आखिर में भविष्य क्या है और अगली सुनवाई कब तक हो सकती है। क्या इस भर्ती में याची लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं या नहीं है। इन सारे बिंदुओं पर हम एक एक करके बात करेंगे। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों, हम बढ़ते हैं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि डबल बेंच में 68,500 शिक्षक भर्ती की सुनवाई चल रही है। ठीक है। और इस केस की शुरुआत हुई थी, जो स्पेशल अपील जो लगी थी वो 13 फरवरी 2020 को लगी थी डिवीजन बेंच में, और 15 फरवरी को इसकी पहली सुनवाई हुई थी। ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है साथियों कि 68,500 शिक्षक भर्ती में सिंगल बेंच की तरफ से आपको कोई रिलीफ नहीं मिली थी, और आपको 68,500 शिक्षक भर्ती से 30-33% वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ये सच है साथियों। जो सच हो चुका है उसको स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नहीं है। भविष्य क्या हो सकता है, हमें इन पहलुओं पर ध्यान रखना होगा साथियों। लेकिन 68,500 शिक्षक भर्ती में जो काउंसलिंग हुई थी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के द्वारा, उनमें से करीब 41,800 बच्चों के आसपास सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और उम्मीद ऐसी की जाती है कि आज के भी डेट में करीब 25,000 से लेकर के 26,000 सीटें खाली हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं साथियों कि 25,000 से लेकर के 26,000 सीटें खाली हैं। अगर सुनवाई अगर होती है और सरकार थोड़ा सा अपना पक्ष नरम रखती है, और आने वाले विगत वर्षों 2024 में केंद्र सरकार का चुनाव भी है, तो मुझे उम्मीद जो एक लगता है कि हो सकता है कि एक अंतरिम रिलीफ दे दी जाए बच्चों को, और कुछ बच्चों को, क्योंकि मुझे लगता है कि अब बहुत ही कम बच्चे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती उसके बाद आई थी। मुझे लगता है कि उनमें से अधिकतर बच्चे सिलेक्शन पा गए जो 68,500 के 30-33 में नहीं हो पाए थे। उनमें से कुछ बच्चों का 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हो गया। तो मुझे लगता है कि मिला जुला करके मैक्स टू मैक्स 15,000 के करीब बच्चे होंगे। तो साथियों, अब आगे क्या हो सकता है इस भर्ती में, उस पर हम एक बार नजर दौड़ाते हैं। और जैसा कि आपको पता है साथियों कि सरकार ने पहले 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 का कट ऑफ निकाला, और उसके बाद अपने ही कट ऑफ को सिंगल बेंच के आदेश के बाद अपने कट ऑफ को वो विड्रॉल कर ली, और फिर उन्होंने कट ऑफ लगाया 40-45 का। साथियों, हमें यह भी देखना होगा कि जो एक कोर्ट का जो आदेश, जो एक ऑर्डर आया हुआ था, एक ऑर्डर पहले ये देख लेते हैं। 31/1/2023 को एक ये ऑर्डर था, और हाँ, एक ये 23 वाला ऑर्डर देख लेते हैं हम। ठीक है। ये देखने की बात है साथियों, मैं आपको बताता हूं क्यों। साथियों, इसमें लिखा हुआ है जो 23 जनवरी 2023 को जो ऑर्डर आया हुआ है, इसमें ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है, लर्न काउंसिल फॉर द एप्लिकेंट्स आर प्रेजेंट, none present on behalf of respondents except Mr. VP Nag, learned state standing counsel. Let list this case in the next cause list. Learned counsel for the applicants shall inform learned counsel for the respondent in writing about the order passed today who may appear on the next date. साथियों, इस 68,500 शिक्षक भर्ती में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है ना, कि डेट तो लग जा रही है। ठीक, डेट लग जा रही है, लेकिन डेट लगने के बाद इस पे क्या सुनवाई हो रही है, तो सुनवाई भी होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं अगर अगर जो रिस्पोंडेंट हैं, मतलब कि जो आप लोग के वकील हैं, अगर ये कोर्ट रूम में मौजूद रहते हैं, और खास करके वरिष्ठ
वरिष्ठ जो वकील हैं अगर वो कोर्ट रूम में मौजूद रहते हैं तो इस केस की सुनवाई आराम से हो सकती है। खास करके साथियों अगर उस केस में जो भी सीनियर अधिवक्ता है उस कोर्ट रूम में पहुंचे, क्योंकि साथियों जो भी वरिष्ठ अधिवक्ता होता है उनकी कोर्ट में एक गरिमा होती है और उस गरिमा का जज साहब भी ध्यान रखते हुए उस केस पे सुनवाई के लिए बाध्य हो जाते हैं और वो केस सुनने के लिए राजी हो जाते हैं। तो साथियों 23 तारीख का जो आया उसमें न तो सरकार की तरफ से कोई रिस्पोंडेंट अवेलेबल था और बाकी जो अपोजिशन के जो भी रिस्पोंडेंट थे उनमें से भी कोई वकील अवेलेबल नहीं था। इसके बाद देखिए साथियों 23 तारीख के बाद एक 31 तारीख को फिर से एक ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर में साथियों यही है कि आप ये देखिए क्या है इस ऑर्डर में। None appear on behalf of either of the parties to press any case in the bunch of appeals except Sri Sudeep Seth, assisted by Sri Anurag Srivastava, learned counsel for the appellant, and Sri VP Nag, learned counsel for the respondent in special appeal number 89 of 2020. Let this case be again listed in a NACE court list peremptorily. साथियों सबसे बड़ी बात है कि हर बार अगर कॉज लिस्ट में ये केस लिस्ट हो जाता है और उसके बावजूद भी अगर आपके वकील सीनियर वकील और आपको सरकार में भी जाकर के पैरवी करके एजी साहब को बुलाना पड़ेगा अपना पक्ष रखने के लिए, तभी जाकर के इस केस का निस्तारण हो सकता है। अब साथियों ये आप सभी लोग को फैसला करना पड़ेगा। जो भी लोग लगे हुए हैं मैं उनसे यही अपील करूंगा कि आप जिनके माध्यम से आप इस केस में जुड़े हुए हैं आप उनसे बोलिए कि केस अगर लग रहा है तो ये तारीख खराब ना करें, नहीं तो ये केस बहुत लंबा खिंच जाएगा और ये फिर इसका कोई भविष्य बचेगा नहीं। तो साथियों इस पे आपको इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और एक और बात जो है कि क्या इसमें याची लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। साथियों ये काम वैसे अगर देखा जाए तो कोर्ट का है, ठीक है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसमें कोई बता नहीं सकता कि कोर्ट का फैसला क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला। लेकिन जहां तक मैंने अभी तक बहुत सारे जो इस प्रकार के जो भी केसेज अपने जीवन काल में देखे हुए हैं मैं उससे आपको एक बात कह सकता हूं कि अगर इस केस में अगर कुछ भी पॉजिटिव चीज अगर निकल करके आएगी तो वो मुझे लगता है कि एक याची लाभ निकल करके आएगा। जो इंट्रीम रिलीफ मिलेगी ना दोस्तों, जिसको बोलते हैं इंट्रीम रिलीफ, अंतरिम राहत जो मिलेगी ना वो आप मुझसे मैं जज नहीं बैठा हुआ हूं लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अगर ये चीज अगर आई ना इस केस में 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 के लिए अगर कुछ बचा है ना साथियों, तो आप ये मान करके चलिए कि पेटिशनर जो भी पेटिशनर होंगे या हम कह सकते हैं कि जो भी याची होंगे ना साथियों, इसमें जो भी याची लोग होंगे सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा इस केस में। तो साथियों अपने हिसाब से देख लीजिए। बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि अविनाश मिश्रा अवनीश मिश्रा जी इस केस को देख रहे हैं और वो लगातार इस मुद्दे पे काम भी करते आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आप एक बार उनसे बात करके आप याची बन जाइए और उनसे भी बात करिए, जो भी पैसे वैसे की दिक्कत उक्कत आप लोग को चाहिए। और इस केस में डॉक्टर साहब सीनियर अधिवक्ता हैं डॉक्टर LP मिश्रा साहब। तो आप जिनके माध्यम से भी ये किए गए हैं उनसे भी आप लोग अनुरोध करिए कि वो जब भी अगली सुनवाई हो, क्योंकि अभी तक देखिए कोई कॉज लिस्ट में अभी लिस्ट होकर के आया नहीं कि अगली सुनवाई कब होगी, लेकिन जब भी अगली सुनवाई का ऐसा कोई भी डेट अगर आता है तो साथियों मैं यही कहूंगा कि आप एक बार जो भी सीनियर अधिवक्ता हैं उनको उस कोर्ट रूम में मौजूद करा करके जज साहब के सामने ये पूरी बात रखी जाए कि साहब बहुत लेट हो चुका है, अब जो भी फैसला है इस केस का निस्तारण कर दिया जाए, फैसला जो भी आए।
मुझे लगता है कि फैसला पॉजिटिव आना चाहिए, और फैसला पॉजिटिव भी अगर आएगा तो सिर्फ इसमें मुझे नहीं लगता है कि पेटिशनर रिलीफ के अलावा इस केस में कुछ बचा हुआ है। तो हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ साथियों, भविष्य के गर्त में क्या रखा हुआ ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जो मेरा अनुभव कहता है मैं उसके बिहाफ पे अपनी सारी बातों को रखा हूँ। साथियों आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।